हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे, जहां पे आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं कुछ खास लेकर। वो खास क्या है आप लोगों को दिख ही गया होगा। एसएससी सीपीओ 2023 जो बिल्कुल सबसे ताजा पेपर हुआ है, सबसे लेटेस्ट पेपर जो एसएससी ने उसकी आंसर की निकाली है दोस्तों। उसके हमारे 9 सेट में पेपर हुआ है। हर सेट में 50 क्वेश्चन मैथ के, तो 450 क्वेश्चंस में से कुछ चुनिंदा 25 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे हैं उनके लिए आपके लिए लेकर आया हूं। टॉप 25 सवाल मैथ्स के आज करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए। जो जुड़ा है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। 25 क्वेश्चन 450 क्वेश्चन में से जो बहुत बेहतरीन है, उनके कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट चीजों को समझेंगे। चलिए भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, हर क्वेश्चन के साथ डेट लिखी है। हर क्वेश्चन के साथ 4/10/2023 को पेपर हुआ था दोस्तों। देखो भाई क्या कहता है कि इलेक्शन हुआ 2 जनों के बीच में। क्लियर भाई, जब भी मत होते हैं, जब भी इलेक्शन होगा 2 जनों के बीच में चुनाव होगा, तो जो मत डाले जाएंगे, वोट्स डाले जाएंगे, वो हम मान लेते हैं 100% है। चलो भाई क्वेश्चन को समझते हैं। मान लिया 100% वोट डले, एक नंबर मान लिया 100%। क्या बोलता है, जिसमें से 20% जो है वोटर्स ऑन वोटर लिस्ट, ये क्या है 100% हमने क्या मान लिए, वोटर लिस्ट। जिसमें से 20% क्या है वोटर लिस्ट पर वो चुनाव में आए ही नहीं, मतलब इलेक्शन में वोट डालने आए ही नहीं। तो मेरे दोस्तों 20% हटा दो तो कितने लोग आए मत डालने, 80% लोग मत डालने आए। ये क्वेश्चन ने बोला गया। आगे पढ़िए क्या बोला है, 80 वोट जो थे डाले गए वो ब्लैंक डाले गए, मतलब वो जो जीता है जो हारा है किसी के भी मत में नहीं गए। चलिए आगे चलते। विनर को 45% मिले, जो जीता है, एक जना जीतेगा एक जना हारेगा, जिस जीते हुए को 45% ऑफ ऑल वोटर्स मिले। इसका 45% नहीं मिला, यहां गलती मत कर देना। क्या मिला है, इसका 45%। तो मान लो कितने हो गए दोस्तों, 45% वोट जीतने वाले को मिले। किसको मिले, विनर को। आगे क्या बोला गया, जो हारा है, हारे हुए को कितने मिले होंगे दोस्तों, 80% में से 45% टोटल का वो लेके बैठा है। तो हारा जो है वो क्या 35% लेकर बैठा है। बिल्कुल, ये कौन है, लूजर। अब देखिए क्या रहा है, जो जीता है वो 280 वोटों से जीता है अपने राइवल से। ठीक है भाई, जिसको हराया है कितने वोटों से हराया, 280। अब देखो परसेंटेज में हम देखें तो ये गैप है 10% का। लेकिन यहां पर एक कैच था पेपर में, क्या था, 280। ये जो 10% है ये 280 के बराबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 80 वोट जो थे वो ब्लैंक भी तो गए हैं। तो ये जो 10% की वैल्यू है, जो मेरा 10% है दोस्तों, ये बराबर होगा 280 माइनस 80, क्योंकि 80 तो बेकार हो गए ना। अगर जीतने वाला 280 वोटों से हारने वाले से जीता है, तो वो जो 80 वोट थे वो 80 वोट ब्लैंक गए हैं, तो उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए 10% बराबर 200 के। पूछा क्या है मुझसे, कितने वोट लिस्ट में थे, तो बताओ 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2000। देख रहे हो, उसने ऑप्शन 2800 भी डाला है। गलती मत कर देना, जरा सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। क्लियर भाई, पेपर में तुम खुशी खुशी बाहर निकलोगे कि हमारा आंसर सही है 2800, बट वो गलत होगा। इस चीज को ध्यान से समझो। पहली बात उसने समझाया 100% टोटल वोट थे, जिसमें से 20% डालने ही नहीं आए। चलिए 100 में से 20 जने आए ही नहीं डालने। ठीक है, अब अगर नंबर से देखें तो 2000 लोग थे, 2000 में से 20% कितना होगा, 400 लोग वोट डालने ही नहीं आए। कितने बचे, 1600। अब 1600 में से जीतने वाले को 45% किसका मिला है, टोटल वोट का मिला है। सभी मतदाताओं में से 45% वोट मिले। क्लियर है भाई, या इसको ऐसे सोच सकते हो, ये 45%
तो ये जो 80% में से हम 45% माइनस कर 35% ला रहे हैं, यहीं पर वो क्या हो जाएगा, 80 को एडजस्ट कर लेगा। तो हमने उसको कहां एडजस्ट कर लिया, नीचे कर लिया वैल्यू पर, कि 10% बराबर 280 माइनस 80। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीपीओ 4/10/2023 को पूछा गया, अभी अक्टूबर में पूछा गया पेपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आया, जिसको फॉर्मूले याद थे वो डायरेक्ट निकल गया। कैसे दोस्तों, आप सबको पता है, अगर x² प्लस 2xy प्लस में y² हो जाए तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। वहीं x² माइनस 2xy प्लस में y² हो जाए तो ये मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। बस उसने यही खेला, यहीं पर वो खेल गया। क्या खेल गया इसको देखते हैं। ऊपर देखो a² b², 2bc c², तो 2bc है तो मतलब b और c का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मैं यहां से a² माइनस बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या, b² प्लस, क्योंकि माइनस निकालूंगा, प्लस 2bc प्लस में c² बटे में क्या आ जाएगा। देखो यहां पर ए बी बैठा है तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये एक ले लो, माइनस c² अलग। अब देखो इसको जब बंद करूंगा तो ऊपर वाले फॉर्मूले से बंद होगा, तो ये बन जाएगा a² माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर बटे में। जब इतने हिस्से को बंद करूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस c²। चलो भाई एक और फॉर्मूला पिक्चर में आ गया, वो क्या है हमारा, अगर मैं x² माइनस y² करता हूं तो मेरे दोस्तों वो x प्लस वाई गुणा में x माइनस वाई होता है, ये हम सबको पता है। तो देखो यहां से ये a² माइनस ये पूरा मान लो y² है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इंटू में a माइनस b माइनस c अपॉन में ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b माइनस c। तो बताओ a प्लस b प्लस c से ये कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ गया, a माइनस b माइनस c अपॉन में a प्लस b माइनस c। 3/10 को आया 12:30 बजे की शिफ्ट। 3 शिफ्ट में पेपर हुआ दिन में, एक सुबह 9 बजे की शिफ्ट, एक 12:30 बजे की शिफ्ट, एक 4 बजे की शिफ्ट। 3 शिफ्ट में 3 दिन पेपर हुए, टोटल 9 शिफ्टों में पेपर हुए हमारे, 3 दिन। क्लियर है भाई। और हर पेपर में 50 क्वेश्चन, टोटल 450 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए और बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो एसएससी ने कहां से उठाए हैं इस बार, अपने जो बैंकिंग का हमारा पेपर आता है उनके पेपर से भी उठाए गए क्वेश्चन हैं, उनको भी आज हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 11/3 है, तो बताओ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। देखो अगर मेरी क्लास देखी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक तरीका सिखाया है, जब भी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर कुछ c हो और वहीं मुझे चाहिए हो, मैं इसे कॉस को इधर ले आऊं सॉरी, कॉस को इधर ले आऊं तो मैं लिखूंगा a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू d। अगर मैं इस चीज को लिख लूं तो दोस्तों क्या मेरा कोई चीज यहां पर बन रही है जिसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से उठा सकते हैं। तो यहां से इस दो चीजों से, अगर ये दो चीजें हैं तो मैंने एक रूल सिखाया था सीधा कि a² प्लस b² बराबर होता है c² प्लस d²। ऐसा क्यों होता है ये आप वीडियो में जाकर बहुत देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था। कुछ नहीं था, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ऐड किया था और एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की लगा दी थी। तो देखो यहां पर अगर ये a और b अगर एक हो जाए, यहां पर साइन के आगे क्या है, 1 है, कॉस के आगे क्या है, 1 है, इसके आगे 1 है और b यहां भी 1 है। तो बेसिकली देखो मेरे पास अगर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, जिसको मैं मान लेता हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x है,
और मुझे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √11/3 है। तो मेरे भाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस में √11/3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, कहने को मैं यहां डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकता था कि इसको 1 और इसको 1 बना लेता, फिर जो ये वैल्यू है इसको यहां रखता। हमें एक चीज याद रखो, ठीक है, हर एक वैल्यू हम वहीं पर ही डाल लेंगे। देखो ये डालते ही ये कितना हो गया, 1 + 1 ये हो गया 2 माइनस ये इधर आएगा तो 11/9 बराबर x²। 9 दूनी 18, 18 में से 11 गए तो ये हो गया 7/9 और इसका स्क्वायर रूट इधर आएगा तो ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू प्लस माइनस आती है लेकिन हमारे सारे ऑप्शन पॉजिटिव है तो हमने सीधा लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या हो गई मेरे दोस्तों, x की वैल्यू हो गई √7/3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट जिसको पता था वो डायरेक्ट करके निकल गया इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीओ 5 अक्टूबर 2023 लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन, 4 बजे की शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट। कह रहा है आयुष जो है 25% खर्चा करता है किस पर, इंश्योरेंस पर। ध्यान से समझना, इंश्योरेंस पर 25% खर्चा करता है, पॉलिसी पर, इंश्योरेंस पॉलिसी पर। 26% खाने पर करता है, खाने पर करता है 26%। 23% करता है एजुकेशन पर, बच्चों की पढ़ाई पर। कितना करता है, 23%। उसके बाद बोला गया 19% करता है रिक्रिएशन पर, 19% करता है रिक्रिएशन पर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। मनोरंजन, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन पर 19% खर्च करता है। अब इसने बोला उसने बचा हुआ पैसा जो था इतना बैंक में जमा कर दिया। अगर मैं परसेंटेज में देखूं मेरे भाई, इन सबको जोड़ूं तो कितना होगा, 20 और 20 और 20 60 और ये 70। फिर ये आ गया 70 में 11 जोड़ा 81 और उसमें ये हो गया टोटल 93% जो वो खर्च कर देता है। तो बताओ सेव कितना करता है, सेव कितना करता है, 7%, 7%। लेकिन क्वेश्चन बोलता है वैल्यू, वो क्या बोलता है, 26,600 रुपए सेव करता है। हमारे हिसाब से कितना करता है, 7%। पूछा क्या है, सीधा गुणा। भाई यूनिटरी मेथड, इकाई विधि हर जगह काम आती है। ये वैल्यू दी किसने, क्वेश्चन ने। ये परसेंटेज की वैल्यू हमने निकाली। अब जो पूछा है उसको यहां गुणा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट ही स्पेंड ऑन फूड एंड रिक्रिएशन। ठीक है, भोजन और मनोरंजन पर कुल कितनी राशि खर्च करता है, भोजन पर और मनोरंजन पर, ये दो चीजों पर पूछा है। तो 26 और 19 को जोड़ना है, ये हो गया 30, ये हो गया 45%। देखो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो। चलिए 7 से इसे काटा तो 7 से 21 आया 3 पर, 21 आया मेरा 3 पर। उसके बाद कितना बचा, 56 आया 8 पर, 2 0। मेरे भाई देखो मेरे पास आ गया 3800 गुणा में 45। अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है अगर पेपर में अच्छे नंबर चाहिए। यहां है 3800, 3800 की इससे गुणा मैं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन क्यों करनी है ये बताओ। 3800 के फैक्टर में 19 बैठा है, 19 इसके फैक्टर में है, नहीं है। 19 इसके फैक्टर में है, नहीं है। 19 इसके फैक्टर में है, नहीं है। 19 सिर्फ इसके फैक्टर में है। तो आंसर कितना आया, 171,000, 1,71,000 रुपए। देख रहे हो भाई, हमने क्या करा, सिर्फ देखा क्या बना, कैलकुलेशन नहीं करी। कैलकुलेशन से बचो जितना बच सकते हो, ऑप्शन दिए हैं ना, ऑप्शन की मदद लो थोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीओ 3 तारीख को, देखो भाई कोई भी यूट्यूब पर डेट के साथ नहीं करा रहा है, मैं प्रॉपर डेट के साथ आप लोगों के लिए एसएससी सीपीओ किस दिन किस टाइम पूछा गया है, दूसरी शिफ्ट 12:30 बजे की। क्या पूछा गया, रेस का क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। 2 जने हैं, एक राकेश है और एक राजेश है। राकेश को आरके ले लेते हैं और राजेश को आरजे ले लेते हैं।
क्लियर भाई, कंफ्यूजन नहीं होगी। कह रहा है 1200 मीटर की रेस थी, बिल्कुल बेसिक सीख के जाओ। मैंने अपनी रेस की क्लास में, दौड़ की क्लास में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, श्याम और राम वाले, बहुत सारे सेम इस तरीके के क्वेश्चन। 1200 मीटर की रेस हुई दोनों के बीच में, जो फाइनल पॉइंट था उस पे राजेश तो पहुंचा 36 सेकंड में, ये पहुंच गया 36 सेकंड में। कौन पहुंच गया? आर के। और राजेश पहुंचा 40 सेकंड पे, राजेश पहुंचा 40 सेकंड पे। क्लियर है मेरे भाई? तो ये पता चल गया इन दोनों में से तेज कौन है? राकेश, क्योंकि वो 36 सेकंड पर ही पहुंच गया। कंसेप्ट को समझना सॉरी, कितने डिस्टेंस से राकेश राजेश को बीट करेगा अगर दोनों एक साथ एक ट्रैक पर दौड़ें। अभी जो दोनों का डिफरेंस दिया था वो दिया था समय का। देखो, हम किसी को समय से हरा सकते हैं या हम उसे दूरी से हरा सकते हैं। अब देखो, दोनों को एक रेस पर बिठाया, दोनों को बोला भागो, दोनों भागे, दोनों को भागना था 1200 मीटर। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, दोनों को भागना था 1200 मीटर। लेकिन जैसे ही घड़ी में 36 सेकंड हुए तो राकेश तो यहां पहुंच गया, राकेश तो यहां पहुंच गया। बिल्कुल बेसिक समझना रेस का। जैसे ही 36 सेकंड हुए राकेश पहुंच गया यहां। उस टाइम राजेश, जो राजेश है जो धीरे चल रहा है, वो कुछ दूरी पर रुक गया होगा। जैसे ही राकेश पहुंचा फाइनल पोजीशन पे, बोल दिया गया रुक जाओ बस, अब रेस यहीं खत्म हो गई। तो राजेश किसी दूरी पर होगा, तो मुझसे यही दूरी पूछी है कि ये दूरी कितनी होगी, कि राकेश राजेश को कितने डिस्टेंस, कितनी दूरी से हराएगा। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, जब तक 36 सेकंड हुए तो राजेश भी कुछ ना कुछ दूरी दौड़ा होगा। ये दूरी मुझे पता चल जाए, ये दूरी मुझे पता चल जाए, उसको 1200 में से घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब ये दूरी कैसे आएगी? देखो, दूरी, समय, चाल सब आपस में घूमते रहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर समय गुणा में चाल। अब मुझे एक चीज बताओ, हम राजेश की अगर चाल निकालना चाहते हैं, अगर हम राजेश भाई साहब की स्पीड निकालना चाहते हैं, तो जब ये 1200 मीटर कितनी देर में जा रहे थे? 40 सेकंड में। तो मैं बोल सकता हूं इनकी स्पीड 1200 बटे में 40 सेकंड होगा, क्योंकि मेरी चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। तो जब इससे इसे काटा तो मेरे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल है? राजेश की। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही घड़ी में 36 सेकंड बजे होंगे तो राकेश ने ये दूरी तय करी होगी। इस दूरी को नाम दे देते हैं ए। तो बताओ, जो ए दूरी है, जो डिस्टेंस बाय राजेश इन 36 सेकेंड, 36 सेकेंड में कितनी दूरी तय करी होगी भाई साहब ने? इनकी चाल थी 30 मीटर प्रति सेकेंड, समय था 36 सेकेंड। जब इसको इससे गुणा करूंगा, 6 तिया 18, 9 1080 मीटर दौड़ चुके होंगे। तो मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी आ गई 1080 मीटर। तो बताओ कितनी दूरी से हराया? डिफीट कितनी से किया? डिफीट किया, बीट किया, कितनी दूरी से बीट किया, हराया? तो मेरे भाई 1200 माइनस 1080, तो अगर मैं करूंगा तो 120 मीटर से किसने हरा दिया? राकेश ने राजेश को हरा दिया। भाई बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को समझाया है। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन कैसे भी घूम जाए तो बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये तब था जब दोनों अलग अलग दौड़े थे, एक पहुंचा 36 सेकंड में, एक 40 सेकंड में। तब दोनों के बीच में कंपैरिजन समय के बीच था। जब दोनों को एक साथ दौड़ाया गया, जैसे ही राकेश यहां पहुंचा, बोल दिया गया रेस को रोक दो, तो कितनी दूरी पर वो पहले रुक जाएगा ये पूछा था। ये दूरी हमने कैसे निकाल ली? 1200, और हमने ये दूरी निकाल ली। ये दूरी कैसे निकाली? राजेश की चाल और कितनी देर बाद? 36 सेकंड बाद। तो राजेश की चाल हमने पहले निकाली, उसकी गुणा 36 सेकंड से करी, तो मुझे ये दूरी आ गई जो हमने क्या मानी थी? ए। क्लियर हो रही है मेरे दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3, 10, 12:30 की शिफ्ट का एक और क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सबसे बड़े से बड़ी संख्या बताओ जो
इसको, इसको और इसको, इन तीनों को भाग करे और शेषफल क्या दे, 5 दे। मतलब क्वेश्चन को समझना, एक नंबर ऐसा जो 261 को डिवाइड करे और शेषफल 5 दे, एक ऐसा नंबर वही जब वो 853 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 दे, एक वही नंबर जब 1221 को डिवाइड करे तो 5 शेषफल दे। तीनों केस में 5 शेषफल बच रहा है, तो मेरे भाई इन तीनों नंबर में से 5 घटा दो, तीनों में से 5 घटा दो, तो 261 माइनस 5 कर दो, यहां पर 853 माइनस 5 कर दो, उसके बाद 1221 माइनस 5 कर दो। इन तीनों नंबर में से, इसमें से करूंगा तो 256, इसमें से करूंगा तो 848, इसमें से करूंगा तो ये जाएगा तो 1216। अब इन तीनों का HCF निकाल दो। अब देखो HCF निकालना है, गेम देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। जितना स्मार्ट वर्क से बढ़ोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन होंगे। 256, 848, 1216, इन तीनों का HCF का मतलब क्या होता है, एक बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको पूरी तरीके से भाग कर दे। तो मेरे भाई इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तीनों में 2 2 2 तो दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखो 17 में कभी 2 नहीं होता, 19 में कभी 2 नहीं होता। अब 2 ऑप्शन बचे 16 और 18। 16 और 18 मेरे भाई 16 बनता है 2 की पावर 4 से, सारे दुग्गे बैठे हैं। 18 बनता है 9 गुणा 2 से। क्लियर है भाई? मतलब अगर 18 इन तीनों नंबर का HCF है तो ये तीनों नंबर 9 से पूरी तरह भाग जा रहे होंगे। अब देखो 256, 6, 5, 11 और 2, 13, ये ही मेरा 9 से भाग नहीं हो रहा। जब एक भी नहीं हो रहा, तीनों को होना था जब तो HCF, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, आंसर आ गया 16। अगर बहुत टाइम है तो करके देख लो इसको, इससे देखो कौन सा कॉमन आ रहा है। देखो इसमें 16 तीनों से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। 16 को जब मैं भाग करूंगा तीनों से तो तीनों से हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आया? 256 में तो 16 पूरा का पूरा बैठा है, 16 का स्क्वायर ही तो है ये। तो ऐसे ऑप्शन पहचानने हैं। 17 और 19 क्यों उड़ाए? क्योंकि सब में आखिरी में सम संख्या है, इवन नंबर है, तो मतलब 2 तो HCF में आएगा ही आएगा। तो 17 में कभी 2 दिखता नहीं है, 19 में 2 कभी दिखता नहीं है। 18, 16 बचे, 18 के फैक्टर 9 दूनी 9 की 2 से गुणा करते हैं। 9 से ये नहीं जा रहा भाग, आगे तो बाद में देखेंगे। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CPO 3/10/2023 सुबह की शिफ्ट का पेपर आ गया। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, जो हमारा किस में पूछा गया था, मेरे ख्याल से SBI के बैंक के किसी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एज इट इज CPO ने उठाकर यहां रख दिया। देखिए मेरे दोस्त, A और B किसी काम को 24 और 30 दिन में करते हैं। पहली लाइन तो बहुत आसान दी, A है और B है, 24 दिन 30 दिन, LCM लेंगे तो आएगा 120 दिन। 120 क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा मेरे भाई, यही बोला गया। तो 24 को इससे भाग करूंगा तो 5, इसको करूंगा तो 4। ये मेरे पास दोनों की कार्य क्षमता आ गई कि ये एक बार में 5 रोटियां खाता है तो ये एक बार में 4 रोटियां खाता है। 120 खाने में इसे 24 दिन तो इसे 30 दिन। ये क्या है, दिन है। क्लियर भाई? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन समझते रहना। आगे बोलता है वर्किंग 10 आवर पर डे। ये चीज भी लगा दी कि ये दोनों पूरा दिन काम नहीं करते, ये पूरे दिन को जब गिन रहे हैं तो 10 घंटे गिन रहे हैं। मतलब इसने एक क्लॉज और डाल दिया कि जो 10 घंटे हैं वो इनके हिसाब से एक दिन का काम है। भाई ये ध्यान से समझना, ये क्लॉज क्या है, दोबारा से पढ़ लो। A और B प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम को 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो मतलब दोनों 24 दिन में काम कर रहा है। ये अगर 24 दिन काम कर रहा है तो हर दिन सिर्फ 10 घंटे काम कर रहा है। 24 × 10 240 घंटे काम किया है इसने, 300 घंटे काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। आगे क्या है, दे वर्क
द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट। 2 शिफ्ट हैं, उन शिफ्ट में काम को किया जा रहा है। एक मॉर्निंग शिफ्ट है जो 6 घंटे की है, एक इवनिंग शिफ्ट है जो 4 घंटे की है। ध्यान से, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे की और इवनिंग शिफ्ट 4 घंटे की है। क्लियर भाई? आगे क्या बोलता है ये इसने बता दिया। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ए ने काम किया, वो भी मॉर्निंग में। तो पहले दिन ए ने काम किया मॉर्निंग में, एंड बी वर्क इन इवनिंग, बी ने वर्क किया इवनिंग में। ये क्या है? दिन 1, पहले दिन का काम। दूसरे दिन पर आए, एंड दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे। ए सुबह काम करता है, बी शाम को काम करता है। वे अब हर दिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं। ठीक है, अगले दिन कौन करेगा सुबह की शिफ्ट में काम? बी करेगा, और शाम की शिफ्ट में ए करेगा। क्लियर भाई? इस चीज को समझना है। ये समझ में आ गया तो ए ने, देखो, ए ने जब सुबह की शिफ्ट में काम किया तो 6 घंटे काम करके चला गया, लेकिन ये एक दिन में 10 काम करता है, 10 घंटे काम करता है। जब ये 10 घंटे काम करता है तो इसकी कार्य क्षमता 5 पूरी की पूरी यूज होती है। इस चीज को दिमाग में बिठाना। बी ने पहले दिन सिर्फ 4 घंटे काम किया। बी अगर पूरा 10 घंटे काम करता है तो उसकी कार्य क्षमता 4 पूरी यूज होती है। अगले दिन बी ने फिर 6 घंटे काम करा और ए ने काम करा मेरे भाई 4 घंटे। अब इस चीज को पहचानो। ए का 2 दिन में पूरी पूर्ति हुई। ए जब तक 10 घंटे काम नहीं करता उसका एक दिन नहीं गिना जाता। मतलब 5 की कार्य क्षमता उसकी पूरी की पूरी यूज में नहीं आती जब तक वो 10 घंटे काम नहीं करता। वही काम बी के साथ है। बी के साथ भी यही दिक्कत है। बी ने पहले दिन 4 काम करा लेकिन घर चला गया। अगले दिन आकर सुबह फिर 6 काम कर लिया तो उसको पता चल गया कि मैंने 10 घंटे काम कर लिया, मतलब एक दिन मैंने काम कर लिया। इस चीज को समझ में आया? तो मेरे भाई 5 + 4 इनकी कार्य क्षमता जो 9 की है वो क्या 2 दिन में खत्म हो रही है? 9 काम ये लोग कर रहे हैं मिलके। 10 घंटे यहां पूरे हुए, 9 काम कर रहे हैं ये एक साइकिल जो 2 दिन की है। देखो अल्टरनेट का क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से दर्शाया हुआ है। जब डे 3 आएगा फिर डे 4 आएगा, डे 3 पर फिर ए की बारी, फिर बी की बारी शाम को, फिर बी की बारी सुबह, ए की बारी शाम को, फिर इसमें 9 काम होगा। यही तो हम समझ रहे हैं। अब जरा अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। टोटल काम क्या था? हम कैसे करते थे अल्टरनेट का काम? टोटल काम था 120। 9 काम एक साइकिल में हो रहा है मेरे भाई। ये एक साइकिल, ये एक साइकिल, 9 काम एक साइकिल में हो रहा है। तो बताओ कितनी साइकिल यूज हो गई? 9 से इसे भाग करूंगा तो 1 आएगा। क्लियर भाई? कितना बचेगा? 30। 27 आएगा 3 पर। 13 साइकिल पूरी की पूरी यूज हो गई और एक साइकिल में 2 दिन थे। 2 दिन थे, ठीक है भाई, 2 दिन थे। तो 26 दिन तो काम चला ही चला। 26 दिन तो काम चला ही चला और 26 दिन में कितना काम खत्म हो गया ये भी देख लेते हैं। जब हमने इसे भाग किया था तो 9 गया था 1 पर, बचा था 30, 27, 117 काम हो गया था। 13 9 117। कितना काम बचा था? 3 काम बचा था। हो कितना गया था? यहां तो हम लिखते हैं कितना हो गया था। 117 काम हो गया था 26 दिनों में। क्वेश्चन में 24 दिन वाला ऑप्शन काट दो, नहीं हो सकता। 21 दिन वाला काम ऑप्शन काट दो। 27 दिन, 30 दिन। अब देखो मेरे भाई जो बचा काम है, कितना काम बचा? 3 काम बचा। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 3 काम बचा। बारी किसकी आ गई? अब ए की बारी आ गई। ए क्या करता है? 6 घंटे में कितना काम करता है ये पहचानना है। ये पहचानना है तो इस चीज को यहां देखो। ए अगर पूरे 10 घंटे काम करेगा तो 5 की कार्य क्षमता रखेगा। ठीक है, मतलब 5 की कार्य क्षमता, 5 काम ए करता है। 5 काम ए करता है कितनी देर में? 10 घंटे में। ध्यान से, 10 घंटे में। एक काम करेगा 10/5 घंटे में। कितना काम करना है? 3 काम करना है। तो 10/5 2 गया था गुणा में 3 तो 6 घंटे।
तो मतलब ए जब अपनी पहली शिफ्ट पर आया सुबह के सुबह, कौन से वे दिन, 27वें दिन, उसे पूरे के पूरे 6 घंटे लग गए। तो एक दिन पूरा का पूरा चला गया ए के हिसाब से। तो टोटल दिन कितने हो गए, मतलब 27वें दिन 27th डे काम पूरा हो गया पहली ही शिफ्ट में। तो आंसर आ गया बी, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ऑन विच डे डिड द वर्क गेट कंप्लीटेड, कौन से दिन क्या होगा, काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पूरा दिन नहीं लगा, बी की शाम वाली शिफ्ट की बारी ही नहीं आई, सिर्फ किसमें काम हो गया, सुबह की शिफ्ट में। ये हमने यहां से पहचाना। ए अगर 5 कार्य 10 घंटे में करता है, एक कार्य करने में उसे 10/5 2 घंटे लगेंगे। तो 3 कार्य करना है, 2 × 3 6 घंटे में कर देगा। और एक बार में जब एक शिफ्ट में आता है तो 6 घंटे ही तो काम करता है मेरे दोस्तों। क्लियर हो रही है बात। चलिए चलें और देखें कैसे क्वेश्चन आए हैं। 4/10/2023 12:30 बजे की शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट। क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। चलिए भाई एक सर्कल बना लेते हैं, फिगर लेते हैं जरा सर्कल की। चलो भाई एक सर्कल बना दिया। कहता है इसका सेंटर ओ है, तो हम इसकी बात मानते हैं, सेंटर ओ बना देते हैं। पी क्यू एक टेंजेंट है एट पी, ठीक है। पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है एट पी। एट पी मतलब पी सर्कल के ऊपर है, तो ये एक टेंजेंट स्पर्श रेखा बना देते हैं। पी यहां है, क्यू यहां है, ये इसने बताया। स्पर्श रेखा जो एक जगह छूकर जाती है मेरे वृत्त को। ए बी एक कोड है, एक जीवा है। ए बी मेरी एक कोड है, एक जीवा है, जिसको एक्सटेंड किया गया क्यू तक, जिसे एक्सटेंड किया गया क्यू तक, ये हमें बताया गया है। चलिए आगे बोलते हैं। इफ पी क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, क्यू बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो बताओ ए बी क्या होगा। थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। मेरे भाई ये कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन सीजीएल में नहीं छोड़ता, सीएचएसएल में नहीं छोड़ता, सीपीओ में नहीं छोड़ता। जब भी एक टेंजेंट किसी भारी पॉइंट से डलती है और एक सीकेंट डलती है, ये जब कोड आगे बढ़ गई तो सीकेंट बन गई, छेदक बन गई मेरी। तो हमें एक रूल पता है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू से पकड़ के बी तक क्यू बी गुणा में क्यू से पकड़कर ए तक क्यू ए। यही तो हमने सीखा था, यही तो होता है। तो बस रख दो, पी क्यू क्या है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर बराबर क्यू बी क्या है 8 गुणा में क्यू ए क्या है मेरे भाई, क्यू ए 8 + x, 8 + x। इस चीज को समझो। अब देखो ये हो गया मेरे पास 12 × 12/8 बराबर 8 + x। तो 4 से 2 पर, 4 से 3 पर, 2 से 6 पर, ये हो गया 18 और ये 8 इधर गया, तो x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। भाई रूल को याद रखना है, रूल ये बार बार पूछ रहा है। क्लियर हो रही है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक भी सेशन शेयर नहीं किया तो दोस्तों एक बार सेशन शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता, अच्छा चोर पुलिस, चोर पुलिस के क्वेश्चन ये नहीं भूल सकता। इसने सीजीएल 2022-2023 पीछे पड़ गया था। अब सीपीओ में भी क्वेश्चन 3/10/2023 12:30 बजे की शिफ्ट। मैंने स्पेशल क्लास चोर पुलिस वाले कंसेप्ट पर इसी चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर आप लोगों को कराई है। देखो उसी से करेंगे। एक चोर ने देखा पुलिसमैन को 300 मीटर की दूरी पर, तो पुलिसमैन इधर है, चोर इधर खड़ा है। कितनी दूरी पर, 300 मीटर दूरी पर। चोर ने भागना शुरू करा, पुलिस वाला भी पीछे भागने लगा। चोर भागा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, पुलिस वाला भागा 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मेरे भाई चोर की स्पीड ज्यादा है, तभी तो एक डायरेक्शन में भागते भागते एक टाइम के बाद उसे जाकर पकड़ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया है, सबसे पहले समय निकालो कि पुलिस वाला जब यहां पहुंचा, चोर यहां था, यहां तक पहुंचा था, पुलिस वाले ने इसे दबोच लिया।
पुलिस वाले ने चोर को, तो ये समय निकालना है। समय कैसे निकलता है? दूरी बटे में चाल। तो बताओ दूरी कौन सी खत्म करनी है? 300 मीटर की दूरी। और चाल क्या है? जब रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्ष चाल होती है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, तो क्या हो जाता है? 13 - 11 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यह है मीटर में, है किलोमीटर, तो 2 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकेंड। 2 से काटा 9, 5/9। तो बताओ समय, जिस टाइम इसने इसे पकड़ा तो उस टाइम समय क्या हो रहा था? 300 मीटर की दूरी खत्म करनी थी किस चाल से? 5/9 से। क्लियर दोस्तों? 5 से काटा 60, ये ऊपर गया तो 540 सेकेंड। 540 सेकेंड बाद इसने इसको पकड़ लिया होगा। आगे चलते हैं, पूछा क्या है? आफ्टर रनिंग हाउ मेनी किलोमीटर विल द पुलिसमैन बी एबल टू कैच द थीफ? कितने किलोमीटर के बाद पुलिस वाले ने इसे पकड़ा होगा, ये पूछा है। मतलब पूछा क्या? देखो मैंने क्लास में ये चीज समझाई है। या तो वो समय पूछता है, दूसरी चीज, या ये पूछता है जब चोर पकड़ा गया उस टाइम तक चोर ने कितनी दूरी तय करी, या तीसरा केस क्या होता है जो इसमें पूछा है कि जब चोर पकड़ा गया उस टाइम तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी है। मतलब इस टाइम पर पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी। दूरी कैसे निकलती है मेरे भाई? जब समय की गुणा चाल से करते हैं। तो पुलिस वाले की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। समय, किस समय पकड़ा? 540 सेकंड के बाद। 540 सेकंड गुणा में पुलिस वाले की चाल क्या है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे करेंगे तो 5/18, यही करेंगे। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए। 18 से ये गया 30 पर मेरे पास आ गया 150 गुणा में 13। अब देखो क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे। एक ऐसा मल्टीपल इन सब में जो 15 का भी मल्टीपल है, 13 का भी मल्टीपल है, सिर्फ एक ही है 1.95 195। ये क्या है? देखो इसको करो गुणा। 13 की 5 से 65, 6 ऊपर 13 और 6, ये क्या आ गया? मीटर में। आंसर पूछा है किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट इधर चला जाऊंगा, 95 किलोमीटर। आंसर ये आ गया। लेकिन मैं यहां के बाद सीधा भी पता कर सकता था जब मुझे पता 13 और 15 का एक मल्टीपल चल रहा है। देखो 1.185, 175, 165, ठीक है, इन सब में सिर्फ एक अकेला ये है जिसमें 13 और 15 का मल्टीपल है, बाकी सब में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बहुत मदद दे रहा है पेपर में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएससी सीपीओ के पेपर में पूछा गया, मेरे भाई ध्यान से देखो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस बेवकूफ बना रखा है। इस चीज को ध्यान में रखना, हमने पहले भी सिखाया है, x + 1/x जहां पर भी 1 के बराबर होता है वहां पर x³ की वैल्यू -1 होती है। ये मैंने पूरे तरीके से इसका वेरिफिकेशन भी क्लास में आप लोगों को समझाया है। क्लियर भी? x³ -1 होता है। अब देखो यहां क्या है, अगर x² y² को डिवाइड कर दूं तो x⁴ बटे में x² y² प्लस में y⁴ बटे में x² y² बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो यहां का एक x² इसको काटेगा तो ये हो गया x² बटे में y² प्लस ये हो गया मेरे भाई y², क्योंकि इसने इसे काटा तो ये हो गया y²/x² बराबर 1। यही इसने मुझे बता रखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पूरा a है तो ये 1/a है, ये 1 होगा। तो हमने देखा a³ की वैल्यू -1 होगी। a की जगह ये वापस रख दो तो मैं लिखूंगा x² का क्यूब, क्योंकि मैंने बोला a³ बराबर -1 है, इक्वल टू -1। तो जब ये खुलेगा x⁶ y⁶ बराबर -1, x⁶ बराबर -y⁶, ये इधर आएगा तो x⁶ प्लस y⁶ बराबर 0, 0/0, 0 आंसर आ गया हमारा।
यही तो हमसे पूछा था यही हमसे पूछा था। तो डरना नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, चीजों को घुमाएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमारा बैंकिंग से उठकर आया है। इसने इस बार पीछे पड़ गया कि बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन मैं सीपीओ में पूछूंगा। क्वेश्चन की लेंथ देखो क्या है। सीपीओ 5:10 सुबह की 9 बजे, जो अपने पहली शिफ्ट में पेपर देने गया इस क्वेश्चन को देखकर ही बाहर ना आ जाता। क्लियर भाई? क्वेश्चन समझते हैं। ए किसी काम का 1/5 पार्ट 20 दिन में करता है। मेरे भाई ऐसा कराया है, 1/5 काम अगर वो 20 दिन में कर रहा है तो एक पूरा काम वो 100 दिन में करता होगा। बी की बात करते हैं। बी किसी काम का 30% 36 दिन में करता है। 30% मेरे भाई 3/10 काम 36 दिन में करता है, तो 3 से काटा 12, तो वो पूरा काम कितने दिन में? 120 दिन में करता होगा। यही मुझे समझाया। सी पे आते हैं। सी का क्या बोला है? सी 80% काम 160 दिन में करता है, तो मेरे भाई 80/100 काम कितने दिन में करता है? 160 दिन में। 80 से पूरा काटो 2, तो एक काम वो करता है 200 दिन में। तो देखो ये आ गया मेरे पास 200 दिन सी का, 120 दिन बी का, 100 दिन। जब मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा मेरे भाई, जब एलसीएम लूंगा, ऐसे भी तो ले सकते हैं, तो बताओ 100, 120, 200, इनका एलसीएम आएगा 600। 600 मेरा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। यही मुझे समझा रहा है। तो बताओ 600/100, इसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी 6, इसको इससे भाग करूंगा, इसकी कार्य क्षमता 5, इसको इससे भाग करूंगा, इसकी कार्य क्षमता 3। तीनों की कार्य क्षमता पता चल गई। ए एक दिन में 6 रोटी, तो बी एक दिन में 5, तो सी एक दिन में 3 रोटी खाता है। क्लियर भाई? अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन और क्या पूछता है? कह रहा है बी और सी काम को चालू करते हैं और एक्स दिन तक काम करते हैं। मेरे भाई ध्यान से समझना, एक लाइन से समझाता हूं। बी और सी ने काम को चालू किया और एक्स दिन तक काम को किया। फिर क्या हुआ? एक्स दिन के बाद बी ने बोला मैं जा रहा हूं, टाटा बाय बाय। बी जा रहा है छोड़कर। ए ने बोला कोई बात नहीं, मैं सी का साथ दूंगा। तो अब ए ने सी का साथ दिया, दोनों ने काम को खत्म करा। रिमेनिंग वर्क कितने दिन में? x - 41 दिन में दोनों ने काम को खत्म करा। टोटल काम कितना था मेरे भाई? 600। यही था। सिर्फ इस इक्वेशन से अगली इक्वेशन, अगली लाइन जो है कि रेशो बिटवीन वर्क डन बाय बी एंड सी टुगेदर टू द वर्क डन बाय ए एंड सी टुगेदर इज 19:6। ये एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है, इसके बिना भी क्वेश्चन हो सकता है, ये पहचानना था। देखो मेरी बात, एक बात सुनना, टोटल कार्य, कुल कार्य कैसे आता है? जब मैं समय की गुणा कार्य क्षमता से, एफिशिएंसी की गुणा समय से, टाइम से करता हूं, तब मेरे पास वर्क आता है। तो मेरे बात भाई एक बात बताओ, बी प्लस सी की मिलाकर कार्य क्षमता, बी और सी का है 5 और 3 8, 8 कार्य क्षमता से एक्स दिन तक काम किया। प्लस में ए प्लस सी की कार्य क्षमता, ए है 6 और सी है 9, 3, तो 9 6 3 9, 9 कार्य क्षमता से x - 41 दिन काम किया। तो काम किया कितना है इन्होंने? 600 काम ही तो किया है। तो देखो इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। 8x + 9x 17x माइनस 9 और 9 की 4 से गुणा करी 36 बराबर 600। 17x बराबर, ये उधर जाएगा जुड़ेगा तो ये 969 हो जाएगा। x की वैल्यू 969/17। क्लियर हो रही है मेरे भाई? 17 से काट दो, 17 से काटा 85 आया 5 पर, कितना बचा? 11, आगे है 9, 119 आता है 7 पर, तो x की वैल्यू आ गई 57। यही काम अगर मैं ये इक्वेशन लगाकर करता तो भी आंसर 57 ही आ रहा है। तब यहां क्या लिखते? रेशो बिटवीन वर्क डन बाय बी एंड सी। बी और सी ने कितना काम किया है x दिन तक? 8x। डिवाइड में ए प्लस सी ने कितना काम किया है? 9x - 41।
क्लियर भाई। उसका रेशो 19/6 वहां से भी x की वैल्यू 57 आती। सिर्फ दो कंडीशन दे रखी हैं, जिसको जोन सा ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। अगर ऊपर वाली नहीं समझ में आती तो नीचे वाली से भी आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू 57 आ गई। अब पूछा क्या है इसने, कह रहा है कितना फ्रैक्शन, कितना भिन्न काम का सेम वर्क बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 2x डेज। अगर सी यही काम ध्यान से सुनना 2x दिनों में करता है तो उस कितना काम खत्म कर देगा। मेरे भाई सी 2x दिन तक अपनी कार्य क्षमता से काम करेगा, मतलब 3 से करेगा। x की वैल्यू 57 है तो पूछा है ये टोटल वर्क का कितना, टोटल वर्क ये क्या आ गया, ये आ गए दिन, ये आ गई इसकी कार्य क्षमता, ये आ गए कुल दिन, ये क्या आ गया कुल कार्य जो सी कर सकता है, कितना फ्रैक्शन कर लेगा तो ये पूछा है। तो देखो 2 गुणा में x की वैल्यू आई है 57 गुणा में 3 और टोटल वर्क कितना है 600। फ्रैक्शन ही तो निकालने हैं, 2 × 3 6 से काटूंगा 100 तो आंसर आ गया 57/100 फ्रैक्शन काम वो कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए। देखो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो एक सर्कल के अंदर बैठा है। तो भाई एक बार दोबारा सर्कल बनाना पड़ेगा। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है मेरे भाई, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, सारी भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज। तो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को इसके अंदर बिठाया, एस कोई पॉइंट है, पहले नाम दे देते हैं PQR। कह रहा है QR पर एक पॉइंट है S यहां दे दिया। कह रहा है बताओ PSQ एंगल जो भी आएगा उसका आधा बताओ क्या होगा। मेरे भाई कुछ नहीं था, ध्यान से। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये भी 60, ये भी 60, सब 60 हैं, ये भी 60 होगा। और मैं दूसरी बात अगर बोलना चाहूं तो इस चीज को समझना, PQ अगर एक कोड है मेरी, ये मेरी क्या है चाप, एक आर्क है, ये आर्क सरकमफेरेंस पर एंगल बना रही है 60 डिग्री और यही चाप यहां पर एंगल बना रही है 60 डिग्री। मेरे भाई बस ये था खेल। तो यहां भी 60 डिग्री बना तो यहां भी मेरा 60 डिग्री बन गया। तो ये मेरा कितना आ गया 60। तो एंगल PSQ की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो बताओ इसका आधा बताना है, तो आधा इंटू 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। बताओ भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमें पता है सेम आर्क जो सरकमफेरेंस पर यहां एंगल बनाएगी वही एंगल यहां बनाएगी। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4/10/2023। एक ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी दो साइड 4 और 5 सेंटीमीटर है, इसके बीच में एंगल 45 डिग्री है। तो बताओ इसका नाम दे देते हैं ABC। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई मैंने बहुत बार ये चीज अपनी क्लासेस में समझाई है कि साइन रूल हमेशा यूज आता है। अगर ये एक ट्रायंगल ABC है, इसके सामने वाली भुजा A है, इसके सामने वाली B है, इसके सामने वाली C है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। एरिया जब भी निकालना हो इस त्रिभुज का तो मैंने सिखाया हाफ लो, जो दो कोई भी दो साइड लो, C और B ली, C की गुणा B से करी, इनके बीच में जो एंगल बैठा है उसका साइन लिख दो, या हाफ। ये एंगल लेना है तो C और A लेना पड़ेगा, C और A लो, उनके बीच का जो कोण बैठा है उसका साइन एंगल B निकाल दो, या हाफ A और B लूंगा तो साइन इनके बीच का एंगल C ले लूंगा। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो हो जाएगा हाफ गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में साइन 45 डिग्री। तो मेरे भाई इससे ये गया 2, ये हो गया
10 और ये होता है मेरा 1/√2, 10/√2 रेशनलाइज करूंगा तो √2/√2 ये हो जाएगा 10√2/2, 2 से ये गया 5 तो ये आ गया 5√2 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई ये क्वेश्चन आया था, अगर रूल पता था तो हम बहुत जल्दी कर सकते थे, रूल नहीं पता था तो फंस जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी सीपीओ में 4-10 को पूछा गया, टाइम एंड वर्क पे बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। क्या कह रहा है, अक्षिता और रैना टाइपिंग अ बुक, बुक को टाइप करते हैं, ओनली 1 लैपटॉप टू वर्क अपॉन, उनके पास एक ही लैपटॉप है जिस पर वो काम कर सकते हैं। दे डिसाइडेड दैट दे विल वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस, कि पहले मैं यूज कर लूंगा तो फिर तू यूज कर लियो, फिर तू कर लेगी तो मैं कर लूंगा, ठीक है। दे डिसाइडेड ऑन अल्टरनेट बेसिस सच दैट अक्षिता वर्क फॉर द फर्स्ट डे, रैना वर्क फॉर द सेकेंड डे, मतलब पहले दिन अक्षिता ने काम किया, फिर रैना ने किया, फिर अक्षिता ने किया, फिर रैना ने किया, ऐसे काम चलता रहा। अक्षिता फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन, वही चीज इसने लिखी है। अक्षिता एलोन कैन टाइपिंग इन 16 दिन, कितने दिन में, 16 दिन में। और रैना कितने दिन में कर देती है, 24 दिन में। एलसीएम आएगा 48, जो होगा मेरा टोटल वर्क, 48/16, 3 कार्य क्षमता इसकी, 2 कार्य क्षमता इसकी। मेरे भाई क्वेश्चन को समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अक्षिता एक दिन में 3 रोटियां खाती है, 3 काम करती है, 3। रैना 2, फिर अक्षिता 3, फिर 2, ऐसे काम चलता रहता है। कितना काम खत्म कराना है, 48 काम खत्म कराना है। मुझे 48 काम खत्म कराना है। आगे क्या बोला गया है, कितने दिन लगेंगे अगर मुझे ये काम अल्टरनेट बेसिस पर कराना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे आ चुका है। एक साइकिल निकाल लो, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ही चल रहा है। तो एक साइकिल में 5 काम हो रहा है, मतलब एक साइकिल का मतलब क्या है, 2 दिन, 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो हम जैसे अभी करा था वैसे ही 48/5 करेंगे तो मेरे पास साइकिल निकल के आ जाएंगी पूरी पूरी, ऐसे ऐसे पूरी पूरी साइकिल कितनी कितनी चल पा रही हैं। तो देखो 48 से छोटा 5 का मल्टीपल 45 होता है, जो जाता है 9 पर। तो 9 साइकिल पूरी पूरी हो गई। और एक साइकिल में 2 दिन होते हैं, 2 दिन, तो 18 दिन तो यही हो गए मेरे भाई पूरे पूरे। तो देखो 15 वाला ऑप्शन गया, 17 वाला गया, 16 वाला गया, आंसर 19 ही है। हम चेक करते हैं, कोई बात नहीं। इसने तो ऐसे ऑप्शन बना दिए इजी से। 18 दिन में कितना काम हो चुका है ये बता दो बस। 45 काम हो चुका है, डन हो चुका है। 45 रोटियां निपट चुकी हैं 18 दिन में। अब कितनी बची हैं, 48 टोटल थी, 45 हो गई, 3 बची हैं। किसकी बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, अक्षिता की। अक्षिता एक दिन में 3 खाती है, 3 ही बची हैं, पूरा का पूरा 1 दिन ले लेगी, पूरा का पूरा 1 दिन ले लेगी। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 19 दिन। 19 दिन। ऑप्शन तो इसने इतने आसान बना दिए, मैं यहीं से क्वेश्चन खत्म कर गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले जल्दी से दोस्तों। कह रहा है 2 सर्कल हैं 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के। सर्कल का पीछा नहीं छोड़ रहा ये। दूसरा सर्कल थोड़ा सा बड़ा है। चलिए ये क्वेश्चन है, एक सर्कल की रेडियस है, त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, दूसरे की है 15। दोनों को इस तरीके से कट करते हैं, कहां पर, ए और बी पॉइंट पर। जो इनके बीच की कॉमन टेंजेंट, कॉमन कोड है, जो कॉमन जीवा है, उसकी लंबाई, ये वो क्या है, ए बी, उसकी लंबाई दे रखी है मुझे 12। मेरे भाई ये अगर सेंटर है इस सर्कल का, तो यहां से यहां जोड़ूंगा तो ये इसकी रेडियस जो मुझे 13 दे रखी है, इसके सेंटर से यहां जोड़ूंगा तो मुझे ये r = 15 दे रखी है। मुझे एक चीज बताओ, जब ये लाइन ऐसे डलती है तो इसे आधा आधा तोड़ती है, टोटल है 12, तो ये 6 हो जाएगा। यहां बनता है 90 डिग्री। तो मेरे भाई ये क्या है, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं सेंटर O और O', मुझसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मुझसे O और O' के बीच की दूरी पूछी है। तो देखो
ये अगर पॉइंट थोड़ी देर के लिए डी ले लूं तो बताओ ओडी कितना होगा मेरे भाई। ओडी होगा 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 36, ये आ जाएगा मेरा 3 3 1। इतनी लंबाई आ गई रूट 133। देखो ऑप्शन से अगर देखूं तो रूट 133 किसी में नहीं है एक को छोड़कर। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। ऑप्शन की बहुत मदद दे रहा है पेपर में, पेपर को समझो। पेपर चाहता है कि तुम क्वेश्चन करो, तुम्हें मुश्किल लग रहा है, मैं ऑप्शन में आसानी कर देता हूं। देखो चलो फिर भी हम चेक करेंगे, बताओ डी ओ डैश की वैल्यू क्या होगी? 15 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर जो होगा 225 माइनस 36। इसको घटाऊंगा तो मेरे पास आ गया 189। मेरे भाई यही है, ये आंसर हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब देखो ये क्वेश्चन आया अलजेब्रा का, देखने में खतरनाक है, कुछ नहीं है। इस x की गुणा कर दो। क्या दिया है? x की गुणा 5 माइनस 2x बराबर 5 बटे x। कुछ मत करो, इस x की गुणा अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2 क्योंकि x से x कट जाएगा बराबर 5 बटे x। इसको इधर लाऊंगा तो 5x माइनस 5 बटे x बराबर 2 आ गया। 5 कॉमन लेकर उधर ले गया तो x माइनस 1 बटा x की वैल्यू 2 बटे 5 आ गई। ये मिल गया मुझे। पूछा है एक्स स्क्वायर, माइनस से प्लस में जा रहा हूं मेरे भाई, माइनस से प्लस में रूल को याद रखना। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2 होगी। माइनस 2 मत कर देना, ऑप्शन बैठा होगा वो भी। चलिए तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 बटे 5 का स्क्वायर प्लस में 2, ये हो गया 4 बटे 25 प्लस में 2, तो ये हो गया मेरे भाई 4 प्लस 50 बटे 25 जो आ गया 54 बटे 25। आंसर मेरा 54/25, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से। देखो ये वही कंसेप्ट जो अभी सिखाया था कि y प्लस 1/y अगर 1 है तो y का क्यूब हमेशा -1 होता है। तो देखो यहां दिया है x बटे y प्लस y बटे x 1 है, तो मेरे भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो। तो a प्लस 1/a अगर 1 है तो a का क्यूब बराबर -1 होगा, और a की जगह क्या रखा था? x बटे y, उसका क्यूब बराबर -1, तो ये हो जाएगा x का क्यूब बटे y का क्यूब बराबर -1, x का क्यूब बराबर y का क्यूब। और इसे इधर लाऊंगा, ये है माइनस का, तो इसे इधर लाऊंगा तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर 0, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, बोला 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a इनमें से क्या होगा? देखो सबसे पहली बात फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन 2a क्या होता है मेरे भाई? a में दिया है, हम यहां थीटा में लिखते हैं फॉर्मूले। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है भाई? ऐसे ही कॉस 2 थीटा की बात करूं तो वो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना डबल एंगल से सिंगल एंगल में जा रहा हूं। इसी को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। इसी को मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूं। ये मेरे पास फॉर्मूले होते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मैं 1 माइनस 10a को तोड़ूं तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए बटे में, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको ये नीचे तक। क्लियर भाई? एलसीएम ये ऊपर लूंगा तो ये बनकर आ जाएगा रूट के अंदर कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मुझे आंसर में ऐसा नहीं दिख रहा,
अंदर ही रेशनलाइज कर देता हूं, अंदर ही रेशनलाइज कर दूंगा। तो देखो यहां है cos A माइनस साइन A, यहां पर है मेरे पास cos A प्लस साइन A। तो अगर मैं यहां पर गुणा cos A माइनस साइन A और नीचे भी cos A माइनस साइन A कर दूं रेशनलाइज के लिए, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा cos A माइनस साइन A का स्क्वायर बटे में नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्लियर है भाई? अब देखो ये इसने इससे नहीं काटा क्योंकि रूट में ही आंसर दिया है। जब इसे खोलूंगा तो अंडर रूट में ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A माइनस 2 साइन A cos A माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, अभी सिखाया था ये फॉर्मूला, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं cos 2A। cos 2A एक इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर देखो cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर A एक होता है माइनस 2 साइन A cos A कितना होता है साइन 2A बटे में cos 2A अंडर रूट। ये मेरे पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी ऑप्शन है, 1 माइनस साइन 2A। ये भी गलत हो गया। क्लियर हुई दोस्तों? ये बात क्लियर हुई? देखो कंसेप्ट ऐसे ही पूछ रहा है तो मुझे ये फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को, सबसे पहली बात इस चीज को ध्यान रखना, जब काम सेम होता है तो समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने देखा है, एफिशिएंसी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। चलो कहता है ए किसी कार्य को 2.4 टाइम में कर सकता है जितने दिन बी और सी साथ में लेते हैं। मतलब ए और बी प्लस सी, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ध्यान से समझना, टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। ए कह रहा है 2.4 टाइम्स ज्यादा लेता है, इतना गुना टाइम ज्यादा लेता है, टाइम्स द नंबर ऑफ जितनी देर। अगर ये एक दिन लेते हैं तो मेरे भाई ये क्या 2.4 दिन लेता है, दिन की बात हो रही है। यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 24 और ये 10 हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 12 और ये 5 हो जाएगा। ये दिन का रेशो है, समय का रेशो है। तो कार्य क्षमता एफिशिएंसी का अगर रेशो देखूं तो क्या 5 और 12 हो जाएगा। किस किस का? ए और बी प्लस सी की कार्य क्षमता की एफिशिएंसी ये आ जाएगी। बी प्लस सी की कार्य क्षमता 12 है तो ए की कार्य क्षमता 5 है। आगे चलते हैं, आगे बोलता है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 27 दिन। इसने पूरा डाटा दे दिया, ए और बी मिलकर किसी काम को 27 दिन में करते हैं तो सी उसी काम को अकेला 75 दिन में करता है। मेरे भाई ये भी क्या है? समय का रेशो, समय का फेर है। तो देखो इसको जब थोड़ा सा काटूंगा, किससे जा रहा है? 3 से काटूं, 3 से काटूंगा तो मेरे पास ये 9 आ जाएगा, 9 दिन। और 3 से रेशो निकाल रहे हैं, यहां दिन नहीं आएगा जब रेशो लगा दिया। 9 रेशो 3 से काटा तो 2 पर गया और ये आ गया मेरे पास 5। 25 की 3 से करते हैं तो 75 आता है। ये आ गया समय का रेशो। एफिशिएंसी, अगर मैं एफिशिएंसी का रेशो निकालूं इनका तो वो 25 और 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये है ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी, ये है ए और बी प्लस सी की। मेरे भाई जब एफिशिएंसी की बात हो रही है ध्यान से सुनना काम को, काम की बात है। ए प्लस, इसको जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना आ रहा है? 17। इसको जोड़ दूं तो कितना आ रहा है? 34। ये तो कभी नहीं हो सकता, तो मुझे यहां पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, बराबर बनाना है। तो यहां पर जब 2 से गुणा करी तो मेरे पास कितना हो गया? 10 रेशो 24। अब बराबर आ गया। अब देखो डाटा बन गया। जब मुझे, इसको हटा देते हैं यहां से, जब मुझे ए और बी प्लस सी बोला है तब मेरे पास ए की एफिशिएंसी अगर 10 है तो बी प्लस सी की कितनी है? 24 है। वहीं जब ए प्लस बी की बोली है कार्य क्षमता, वो अगर 25 है तो सी की कार्य क्षमता उस टाइम 9 है। तो मेरे भाई सी की 9 है,
ठीक है, सी की 9 है, ए की 10 है, तो यहां से हम कंक्लूड करें एफिशिएंसी, सी की 9 है, ए की 10 है, तो देखो ए की 10 है, ए की 10 यहां डालूंगा, बी की कितनी आ गई 15। अच्छा यहां से चेक करते हैं, सी की 9 है, अगर यहां डालूंगा 9 तो भी बी की क्या आ गई 15। तो ये मुझे कार्य क्षमता के बीच में अनुपात मिल गया कि ए की कार्य क्षमता 10 है तो इसकी बी है तो इसकी सी है, ये क्या है एफिशिएंसी। अब क्या कहना चाहता है, कितने दिन लगेंगे अगर बी सेम काम को करे, तो भाई मुझे टोटल वर्क भी तो चाहिए मेरे भाई। टोटल वर्क कैसे आएगा, ये जो कंडीशन दी थी ये कंडीशन मेन कंडीशन थी। 75 दिन में सी की कार्य क्षमता 9 है, तो मेरे भाई टोटल वर्क क्या मैं लिख सकता हूं 75 दिन गुणा में 9, या ए प्लस बी 27 दिन में करते हैं और ए प्लस बी की कार्य क्षमता मिलाकर 25 है, 25 की गुणा 27 से करो तब भी कुल कार्य वही आएगा, 75 की गुणा 9 से करो तब भी वही आएगा। अब ये काम बी को करना है, ये काम बी को करना है, तो देखो 75 गुणा 9 टोटल कार्य में, गुणा क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि भाग देना है 15 से, 15 से इसे काटा 5 पर, तो मेरे पास आ गया 45 दिन। बी अकेला कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में कर देगा खत्म मेरे भाई। देख रहे हो क्वेश्चन, सीपीओ 5/10/2023 12:30 बजे की शिफ्ट में तहलका मचा रखा था इस क्वेश्चन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है मेरे भाई, ये एंगल बी है, इसको 90 डिग्री दे दिया, ए नाम यहां दे दो, बी यहां दे दो, सी यहां दे दो। ए बी और बी सी का रेशो 1 और 2 है, तो मेरे भाई पाइथागोरस से 4 और 1 √5 आ जाएगा। ये पूछ रहा है बताओ कोस ए प्लस टेन सी क्या होगा। कोस ए के लिए कोस ए क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 1 √5 प्लस में टेन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा 1/2। जब यहां पर एलसीएम लिया 2 √5 तो ये गया, तो ये आ गया 2 + √5। आंसर देखो ऐसे ही दिया है, ऑप्शन नंबर डी। पहचानना था कैसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली क्यों लिया, क्योंकि यहाँ कोस ए और टेन सी दो एंगल अलग अलग दिए हैं। ए के लिए बेस क्या है 1 है और सी एंगल के लिए बेस क्या है 2 है, क्योंकि जो एंगल जहां पे बैठा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जहां वो होता है वो बेस हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मिक्सचर है ए और बी। ए जो है उसमें कॉपर और टिन की बात हो रही है, उसमें कॉपर है 1:2 और मिक्सचर बी जो है उसके अंदर मेरा क्या रेशो है 1:3। क्या बोलता है, इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए एंड बी आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ सी, इन दोनों की बराबर बराबर की मात्रा मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया, तीसरा मिक्सचर बनाया गया। पहले तो देखो 1 + 2 3 है, 1 + 3 4 है, तो बराबर तो है नहीं, बराबर तो है नहीं, तो यहां 4 है यहां 3 है, तो यहां पर गुणा 4 से यहां गुणा 3 से करो पूरे फ्रैक्शन पूरे रेशो को, तो यहां से अब क्या बन के आएगा, ए के अंदर बन के आएगा 4 और 8 और 3 से करूंगा 3 और 9। अब देखो बराबर है 8 4 12 और 3 और 9 12। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, तीसरा बना दिया, तो 4 और 3 7 और 8 और 9 17। तो जो तीसरा बना उसका रेशो क्या होगा 7:17, 7:17। इस चीज को पहचानना था पेपर में। सीपीओ 4:10 का शाम वाली शिफ्ट का, तीसरी शिफ्ट। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है, पी क्यू आर वर्किंग इंडिविजुअली, अकेले अकेले काम करते हैं तो 36, 48 और 144 दिन में काम खत्म करते हैं। पी क्यू आर, ठीक है भाई, पी करता है 36 दिन में, क्यू करता है 48 दिन में और ये करता है 144 दिन में। क्लियर। अगर एलसीएम एकदम से नहीं दिखता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे तोड़ लो, 12 × 3, इसे लिख सकता हूं 12 × 4, इसे लिख सकता हूं 12 × 12। तो भाई मेरे भाई तो एलसीएम 3 4 इसमें भी बैठा है तो 144 ही आ जाएगा टोटल वर्क।
तो बताओ कार्य क्षमता 144 को इससे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इससे करूंगा तो 4 आ जाएगा। क्लियर हो रही है। इसको इससे भाग करूंगा तो 3 आ जाएगा और इसको इससे भाग करूंगा तो 1 आ जाएगा। ये आ गई मेरी कार्य क्षमता तीनों की अलग अलग। मतलब ये 4 काम करता है एक दिन में, 3 तो ये 1 करता है। कह रहा PQR को काम दिया गया, उन्होंने साथ में काम शुरू करा। P ने काम खत्म होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, Q ने काम खत्म होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। मेरे भाई इसकी ट्रिक मैंने पहले अपनी क्लास में भी सिखाई है। जब पीछे से काम छोड़ दे तो सोच लो उसने काम नहीं छोड़ा, अगर वो बंदा, ठीक है, किसने छोड़ा, P ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया पीछे से। मान लो 12 दिन P आया था तो 12 दिन P ने कितना काम किया, तो बस ये निकाल लो, P का लास्ट 12 डेज वर्क निकाल लो, कितना काम वो कर सकता था अगर आता। 12 दिन मेरे भाई, 12 दिन गुणा में P की कार्य क्षमता क्या है, 4, तो वो 48 काम और करता। Q की किसने छोड़ा है, और Q ने कब छोड़ा है, लास्ट के 8 दिन पहले। तो लास्ट के 8 दिन का उसका वर्क देख लो, अगर वो आता तो 8 दिन गुणा में Q की कार्य क्षमता 3 है तो 24। इस सब को जोड़ दो हमारे कुल कार्य में 144 में, तो कार्य कितना बन गया, 8 और 8 16, एक ऊपर गया, 5 2 7, 7 4 11, एक इधर गया, 216। अब मेरा टोटल वर्क हो गया 216। अब कराएंगे तीनों से काम। कह रहा है बताओ कितना टाइम लगा काम खत्म होने में, तो मेरे भाई P प्लस Q प्लस R तीनों के बचे हुए काम जोड़ दिए तो 216 बटे में तीनों को जोड़ू, 4 3 7 और 1 8, तो बटा 8 करूंगा, 8 से 16 आया मेरे पास 2 पर, कितना बचा, 56 आया 7 पर, तो 27 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 27 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। PQR एक ट्रायंगल है जिसका बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, देखो क्या कहना चाहता है, एक ट्रायंगल है PQR, कहता है द बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल R, इसका इंटरनल एंगल और इसका एक्सटर्नल, R का एक्सटर्नल एंगल जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये कोण इसके बराबर, इसको आगे बढ़ा दूं तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये जहां मिलते हैं किस पॉइंट पर मिलते हैं, S पर। इफ एंगल QSR की वैल्यू 40 डिग्री है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए याद रखना इस चीज को कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होता है डबल, इसका कितना होता है, 2 गुना होता है, तो एंगल QPR ही पूछा है हमसे, QPR पूछा है, QPR की वैल्यू 2 गुणा में 40 डिग्री जो हो जाएगी 80 डिग्री, मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A प्लस बी 90 है। मेरे भाई जब भी A प्लस बी 90 होता है तो मुझे पता है cos A sin B के बराबर होता है, sin A cos B के बराबर होता है जब A प्लस बी 90 डिग्री होता है। ऐसे ही tan A cot B के बराबर होता है, ऐसे ही cot A tan B के बराबर होता है, ऐसे ही sec A cosec B के बराबर होता है, ऐसे ही cosec A sec B के बराबर होता है। ये हमारे रूल होते हैं। क्लियर भाई। अब देखो यहां पर इसे सॉल्व करना है, ये कोट A है, ये कोट B है। कोट B को यहां पर मैं अगर चेंज करना चाहूं, कोट B को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट B कहाँ है मेरा, कोट B, इसको tan A लिख सकता हूं। तो ये देखो कोट A को कोट A ही रहने देते हैं, नीचे इसको चेंज कर क्या मैं tan A लिख सकता हूं क्योंकि A प्लस बी 90 डिग्री बताया है। ऐसे ही प्लस cos स्क्वायर A ऐसे ही रखता हूं प्लस में, cos स्क्वायर B को क्या मैं sin स्क्वायर A लिख सकता हूं,
इतने को चेंज कर कर ये भी मैंने यहाँ समझाया। ये tan a ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर a, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर a, प्लस में इन दोनों का सम 1 हो गया, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर a क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a। हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए पेपर में जाने से पहले। क्या होती है आइडेंटिटी, यहां लिख देता हूं। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आइडेंटिटीज होती हैं जो मुझे बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। चलिए भाई, आ गया हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। 450 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन चुन के लाया था आपके लिए, एक एक चीज समझाई, एक एक चीज बताई कि आजकल कैसा पैटर्न एसएससी चला रहा है। तो दोस्तों आने वाला जो पेपर है एसएससी मेंस का या सीएचएसएल मेंस का, तो उनमें भी यही लेवल उठने वाला है, ये याद रखना। चलिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मेरे भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, जब एक की टेंजेंट दूसरे के नीचे से जाए इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। रेडियस कितनी दी है मुझे, एक की रेडियस दी है मुझे 6 और एक की रेडियस दी है मुझे 4। अरे भाई, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो मुझे दूरी दी है वो दूरी दी है 14 सेंटीमीटर की। तो देखो, जब भी ये ट्रांसवर्स टेंजेंट पूछे, ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ पूछे, ट्रांसवर्स टेंजेंट, क्लियर है, यही पूछा है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हाँ, इसको हम TCT लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है, अंडर रूट लगाना, अंडर रूट लगाना, जो भी दोनों डिस्टेंस के बीच में दूरी है, जो भी दूरी है उसको लिखना, उसको लिखने के बाद माइनस करना, ब्रैकेट में दोनों रेडियस को जोड़ देना और उसका स्क्वायर। वहीं सिर्फ लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होती तो उसमें मेरे भाई यहां पर माइनस आ जाता है, R1 माइनस R2, बस ये फर्क आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में 14, 14 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 196 माइनस ये हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 100। तो मेरे पास आ गया √96, जिसे मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा में 6। 16 बाहर आएगा तो 4√6, 4√6 मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी, 4√6 आ गई। क्लियर दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आज आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए, आने वाले एग्जाम्स जो भी हैं आपके, जो भी आपके लाइनअप एग्जाम्स है, चाहे एसएससी का मेंस हो, सीएचएसएल मेंस हो या जो भी पेपर हो, उन सब में इन 25 में से आपको कुछ सीखने को मिले। इसमें जो हमने कंसेप्ट सीखे वैसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो आज मैं यहीं आपसे आज्ञा लेता हूं, मिलेंगे फिर और नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, इसी जोश के साथ। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।